अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स, इंसिग्निया, बेसिक पे स्केल और पाक आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पाक आर्मी के रैंक्स एयरफोर्स और नेवी के किन रैंक्स के बराबर हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके इल्म में बहुत ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। पाक आर्मी में रैंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स या अदर रैंक्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर्स की, जिसका कोई रैंक या इंसिग्निया नहीं होता। पाकिस्तान में सोल्जर्स की बेसिक पे स्केल 5 है। इसके बाद आते हैं NCO यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। इस कैटेगरी में सबसे नीचे लांस नैक होता है, जो कि सोल्जर से प्रमोट होकर ही बनता है। लांस नैक की बेसिक पे स्केल 6 होती है। इसका इंसिग्निया एक सिंगल स्ट्रिप होती है। इसके बाद नैक आता है, जिसका इंसिग्निया डबल स्ट्रिप और बेसिक पे स्केल 6 या 7 होती है। नैक के बाद आते हैं हवलदार, जिसे अंग्रेज़ी में सार्जेंट भी कहा जाता है। हवलदार तीसरा बड़ा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर है। हवलदार की बेसिक पे स्केल 7 या 8 होती है। इसके बाजू पर 3 स्ट्रिप के निशान होते हैं। आपको बता दें कि एक हवलदार के अंडर कमांड 3 नैक होते हैं और एक नैक के अंडर कमांड 10 सोल्जर होते हैं, और इन 10 सोल्जर में से एक सीनियर होता है जिसे लांस नैक कहते हैं। इसी तरह हवलदार के अंडर कमांड 3 नैक में से एक लांस हवलदार होता है। दोस्तों, लांस नैक और लांस हवलदार एजाजी तौर पर परफॉर्मेंस और अच्छे रिकॉर्ड की बिना पर कंपनी कमांडर की तरफ से बनाए जाते हैं। इसके अलावा नॉन कमीशन ऑफिसर या अदर रैंक्स में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार, बटालियन हवलदार मेजर भी होते हैं। इन रैंक्स की बेसिक पे स्केल तो हवलदार के बराबर ही होती है, लेकिन इनको खास अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये रुतबे और सीनियरिटी में हवलदार से ऊपर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बटालियन या यूनिट में 3 कंपनियां या बैटरियां होती हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसा कि अल्फा, ब्रावो और चार्ली। एक कंपनी में 7 से 8 हवलदार होते हैं, और इन हवलदारों में से सीनियर या काबिल हवलदार को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बना दिया जाता है, जो कंपनी के खाने पीने, साजो सामान, सोल्जर्स की किट और दूसरी इक्विपमेंट्स फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इसी तरह इन हवलदारों में से सीनियर और काबिल हवलदार को कंपनी हवलदार मेजर या बटालियन हवलदार मेजर बना दिया जाता है, जिसे फौजी CHM या BHM कहते हैं। CHM यानी कंपनी हवलदार मेजर कंपनी के डिसिप्लिन, मोराल और ट्रेनिंग का जिम्मेदार होता है। यही वो शख्स है जो सुबह और शाम को अपनी कंपनी को इकट्ठा करता है और रिपोर्ट अपने सीनियर को देता है। सुबह और शाम को फौजियों की हाजिरी लगाने को फालिन कहते हैं, और CHM ही वो शख्स है जिसकी मिन्नत तरले करके फौजी आउटपास या छुट्टी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह पूरी बटालियन, यूनिट या रेजिमेंट में 24 से 29 हवलदार होते हैं, और इनमें से सीनियर हवलदार को बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार बना दिया जाता है। RQH पूरी बटालियन के खाने पीने, साजो सामान और इक्विपमेंट्स का जिम्मेदार होता है, और इसी तरह पूरी बटालियन के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए सबसे सीनियर या क्वालिफाइड हवलदार चुना जाता है, जिसे बटालियन हवलदार मेजर या रेजिमेंट हवलदार मेजर कहते हैं। और यही शख्स यूनिट या बटालियन का सबसे पावरफुल हवलदार होता है, और रोज़ाना सुबह और शाम को बटालियन की फालिन करता है और कंपनी हवलदार मेजर से कंपनी की रिपोर्ट लेता है और अपने सीनियर को देता है। दोस्तों, इसके बाद JCO कैटेगरी आती है, यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे नीचे नायब सूबेदार होता है, जो कि सीनियर हवलदार में से क्लासेस और कोर्सेज पास करने वाले को बनाया जाता है। कैवलरी यूनिट्स में नायब सूबेदार को नायब रिसालदार भी कहा जाता है। नायब सूबेदार की बेसिक पे स्केल 13 से 14 तक होती है, और इसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ एक क्राउन या पीप होती है, और ये शख्स बटालियन हवलदार मेजर या रेजिमेंट हवलदार मेजर से रिपोर्ट लेता है और अपने सीनियर को देता है, या यूँ कह सकते हैं कि बटालियन हवलदार मेजर इसके अंडर कमांड होता है। इसके बाद आता है सूबेदार, जिसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं। सूबेदार को अंग्रेजी में वारंट ऑफिसर भी कहते हैं, जिसकी बेसिक पे स्केल 15 होती है। सूबेदार के बाद आता है यूनिट का बाप, जिसे सूबेदार मेजर कहते हैं।
अंग्रेजी में इसे चीफ वारंट ऑफिसर कहा जाता है। सूबेदार मेजर की बेसिक पे स्केल 16 होती है और इसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ एक चांद और सितारा होता है। सूबेदार मेजर को उसकी कारकर्दगी देख के एजाजी तौर पर लेफ्टिनेंट और कैप्टन भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं होता और ये सिर्फ एजाजी तौर पर हो सकता है। सूबेदार मेजर पाक आर्मी में वो सबसे बड़ा रैंक है जिसे एक आम सिपाही अचीव कर सकता है, बशर्ते ये कि सिपाही ने कमीशन टेस्ट पास ना किया हो। अगर सिपाही सर्विस के दौरान कमीशन टेस्ट पास कर लेता है तो वो कमीशन ऑफिसर्स में शामिल हो सकता है। बाकी सूबेदार मेजर को यूनिट का बाप इसलिए कहा जाता है कि ये वो वाहिद शख्स है जिसने एक ही यूनिट में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा, सबसे ज़्यादा तजर्बा इसके पास होता है। यही वो शख्स है जो कभी सोल्जर हुआ करता था लेकिन वक्त के साथ साथ आज 16वें स्केल का ऑफिसर बन चुका है और यूनिट इसी के एक इशारे पर है। दोस्तों, यूनिट में कमीशन्ड ऑफिसर्स हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी यूनिट में गुजारी होती है और ये शख्स यूनिट की एक एक ईंट से भी वाकिफ़ होता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें सबसे नीचे सेकंड लेफ्टिनेंट होता है जिसकी बेसिक पे स्केल 17 और इंसिग्निया 1 क्राउन होता है। आमतौर पर पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट 6 माह में ही प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर और नेवी के मिडिल शिप मैन के बराबर होता है। दोस्तों, सेकंड लेफ्टिनेंट जब पास आउट होकर यूनिट में आता है तो इसे 1 महीने के लिए सोल्जर्स के साथ रहना और खाना पीना होता है। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट, जिनकी बेसिक पे स्केल भी 17 होती है। इनके शोल्डर पर 2 क्राउन होते हैं। लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसके बाद कैप्टन रैंक आता है जिसकी बेसिक पे स्केल भी 17 होती है, लेकिन ये सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट से सीनियर होता है। कैप्टन के शोल्डर पर 3 क्राउन होते हैं और कैप्टन यूनिट में एक कंपनी को कमांड करता है। कैप्टन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन के बाद मेजर का रैंक आता है जिसका इंसिग्निया 1 क्रेसेंट एंड स्टार है। मेजर की बेसिक पे स्केल 18 होती है। मेजर को फील्ड ऑफिसर्स का सबसे जूनियर ऑफिसर समझा जाता है। मेजर को टिपिकली ऑपरेशन ऑफिसर्स के तौर पर भी असाइन किया जाता है। मेजर 2IC यानी सेकंड इन कमांड के तौर पर भी काम करता है, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल की गैर मौजूदगी में ये पूरी यूनिट या रेजिमेंट को कमांड करता है। मेजर पाक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं जिनकी बेसिक पे स्केल 18 होती है और इंसिग्निया 1 क्राउन और 1 क्रेसेंट एंड स्टार होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल को आमतौर पर पूरी बटालियन और रेजिमेंट का चार्ज दिया जाता है। ये रैंक एयरफोर्स के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद सीनियर रैंक कर्नल आता है जिसे फौजी ज़बान में फुल कर्नल भी कहा जाता है। इस रैंक की बेसिक पे स्केल 19 होती है और इंसिग्निया 2 क्राउन एंड 1 क्रेसेंट एंड स्टार होता है। ये रैंक एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। कर्नल रैंक सीनियर मिलिट्री रैंक्स में शुमार होता है। दोस्तों, इसके बाद जनरल ऑफिसर्स या स्टार ऑफिसर्स आते हैं जिनमें 1 स्टार ऑफिसर ब्रिगेडियर भी शामिल है। ब्रिगेडियर की बेसिक पे स्केल 20 होती है और इसका इंसिग्निया 3 क्राउन एंड 1 क्रेसेंट एंड स्टार होता है। ये रैंक नेवी के कमोडोर और एयरफोर्स के एयर कमोडोर के बराबर होता है। ब्रिगेडियर एक पूरे ब्रिगेड को कमांड करता है और एक ब्रिगेड में 3 या 3 से ज्यादा यूनिट्स होती हैं। दोस्तों, इसके बाद 2 स्टार ऑफिसर मेजर जनरल आता है। मेजर जनरल की बेसिक पे स्केल 21 होती है और इसका इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर और 1 क्राउन होता है। यह ऑफिसर नेवी के रियर एडमिरल और एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मेजर जनरल डिवीजन को कमांड करता है और एक डिव में कम से कम 3 ब्रिगेड होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान आर्मी में 3 फौजी खवातीन मेजर जनरल के ओहदे पर फायज हो चुकी हैं, जिनमें पहली शाहिदा मलिक, दूसरी शाहिदा बादशाह और तीसरी निगार जौहर खान है। दोस्तों, इसके बाद 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल आता है जिसकी बेसिक पे स्केल 22 है और इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर और 1 क्रेसेंट एंड स्टार है। ये रैंक नेवी के वाइस एडमिरल और एयरफोर्स के एयर मार्शल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल पूरी एक आर्मी कोर को कमांड करता है और एक कोर में कम से कम 3 डिव होते हैं, लेकिन पाक आर्मी में कुछ कोर्स के 2 डिव भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बैटल फील्ड में
2IC के तौर पर भी काम करता है। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी में इस टाइम 28 लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद हैं और पाकिस्तान में कोर्स की तादाद 11 हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 11 कोर्स हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल की तादाद भी 11 ही होनी चाहिए। इनके अलावा और भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और इतनी बड़ी आर्मी के लिए 28 लेफ्टिनेंट जनरल भी थोड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा जनरल का, जो कि नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 क्रॉस्ड बैटन एंड सेबर, 1 क्राउन एंड 1 क्रेसेंट एंड स्टार है। पाकिस्तान आर्मी के 2 जनरल हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात हैं। दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, 4 स्टार ऑफिसर के बाद 5 स्टार ऑफिसर भी होता है जो कि फील्ड मार्शल कहलाता है। ये जनरल से भी बड़ा रैंक है और इसका इंसिग्निया 2 क्रॉस्ड बैटन, 1 क्रेसेंट स्टार और दोनों साइड पर बलूत के पत्ते होते हैं। पाकिस्तान आर्मी में अब तक एक ही फील्ड मार्शल रहा है जो कि जनरल अयूब खान थे। अब आपके जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि ये रैंक अब तक सिर्फ एक ही शख्स को क्यों मिला, बाकियों को क्यों नहीं मिला। तो आपको बता दें कि ये रैंक उन जनरल को दिया जाता है जो जंग के दौरान कामयाब लीडरशिप करते हैं और जंग में एक से ज़्यादा ममालिक की आर्मी को कमांड करते हैं। अयूब खान ने वार में किसी दूसरे मुल्क की आर्मी को कमांड नहीं किया, ताहम इन्होंने ईरान और तुर्की की आर्मी को कुछ लेक्चर ज़रूर दिए थे और 1965 की जंग में कामयाब लीडरशिप भी की थी। तो इसलिए इन्होंने जनरल मूसा को आर्मी चीफ बनाकर अपने आप को फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।